वेलकम बैक। अगर आप भी किसी भी वजह से मोटापे से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक देखें, मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि मोटापा किस वजह से बढ़ता है, किस किस वजह से इंसान ओबीज हो जाता है, किस वजह से ओवरवेटेड हो जाता है, कितने कारण होते हैं और कैसे ठीक करें इसको। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। वज़न बढ़ने का 2-3 मेन कारण होता है। एक तो पहला जो रीज़न है वो होता है हमारे खाने की वजह से, हमारे जो डाइट होती है, हम उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि हम कोई ऐसा मेडिसिन खाते हैं, कोई ऐसा ट्रीटमेंट लेते हैं जिसके वजह से हमारा वज़न बढ़ता है। तीसरी जो चीज़ होती है कि हमारा हार्मोन से हमारे शुगर स्पाइकिंग हो जाती है। ठीक है। ये कहीं ना कहीं तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, मतलब कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि मतलब कि इन सब चीज़ों की वजह से डाइट, मेडिकेशन और इंसुलिन, मतलब कि शुगर बढ़ने की वजह से या चीनी कम, इंसुलिन स्पाइकिंग की वजह से वजन बढ़ता है। तो इसमें सब कुछ एक ही कंक्लूजन आता है कि आपका कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है बॉडी में। ठीक है। तो पहला कंक्लूजन जो बताता हूँ कि इसको कैसे कम करेंगे, आप ध्यान से देखना। पहला कंक्लूजन है, एक तो पहले आप जाके, अगर आप कैपेबल हो, पैसे हैं, तो डॉक्टर से दिखाओ, अपना एलर्जी टेस्ट करवाओ, हार्मोन्स टेस्ट करवाओ। ठीक है। अपने शुगर टेस्ट करवाओ, पूरी बॉडी के चेकअप कराओ, क्या वजन क्यों बढ़ा है। ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि अपने डाइटिशियन से एक प्लान लो, आपको कैलोरी डिफिसिट में जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है। ये तो हो गया जो कैपेबल इंसान है, जिसके पास पैसे हैं, जो सक्षम है कि अपनी चीज़ें कर सकता है, जो पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। और जो अब मैं बताऊंगा वो जो इंसान कैपेबल नहीं है, जिसको नहीं समझ है, जो गांव में रहता है या फिर नहीं इन्वेस्ट कर सकता अपने पैसे, या फिर हालात वैसे नहीं है जो अपने आप में करे, तो 2-3 सीक्रेट्स बताता हूँ भाई। और ये अपने पेरेंट्स के साथ भी दिखाएं और शेयर करें। ठीक है। अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाएं वीडियो, क्योंकि सारा कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, कहीं ना कहीं उनको भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको अपना खाना बदलना, आपको जो खाना बदलना है मैं बताता हूँ क्यों और कैसे और कितना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चीज़ तो आपको खाना बदलना है। अपने खाने में 20% ही रोटी और राइस होगा, 80% सब्जी, दाल और सलाद होगा, जिसमें आलू, तेल, मसाले कम होंगे। ठीक है। और भूख जितनी भी हो, जितना खा सकते हैं उससे थोड़ा कम खाना है। और ये मील को डिवाइड करके खाना, ओवर ईटिंग नहीं खाना है, जैसे कि बहुत भरपेट खा लिए, भूखे रहे दिन भर, फिर भरपेट खा लिए बहुत, ये नहीं करना है। और ये 3 महीने तक फॉलो करना है। और अगर कोई आपके फैमिली मेम्बर, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका कोई भी जो फैमिली, भाई बहन, कोई भी अगर आपको मीठा खाने के लिए दे रहा है, अगर मीठा दे रहा है, खाने के लिए मीठा दे रहा है और गलत चीज़ें खिला रहा है, समोसे पकौड़े खिला रहा है, तो वो आपके लिए जहर है, वो आपका दुश्मन है। ये वीडियो उस तक शेयर करना। ठीक है। कोई भी इंसान अगर आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में, वेट लॉस में, अगर आपको गलत खाना खिला रहा है, बोल रहा है कि नहीं नहीं थोड़ा सा खा लो, 1 चम्मच खा लो, कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। आपको 3 महीने स्टिक रहना पड़ेगा, तब आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे। ठीक है। तो एक तो खाना हो गया। ठीक है। दूसरी जो है, आपको हफ्ते में 1 से 2 दिन फास्ट रखना पड़ेगा। ठीक है। जिस दिन फास्ट रखेंगे उस दिन आप एप्पल खाएंगे और पानी पिएंगे। ठीक है। और रात में, या फिर जैसे कि आप अपने आप को एकदम भूख से ज़्यादा मत खाओ, जैसे कि जितनी भूख है उससे हमेशा थोड़ा कम खाओ, भूख से थोड़ा कम खाओ। ठीक है। आपका कैलोरी डिफिसिट नहीं हो रहा है, तो कैलोरी डिफिसिट आप नहीं समझे कैसे करूँ कैलोरी डिफिसिट, तो बस एक नॉर्मल सा रूल फॉलो करना है कि आपको सीधे से सीधे, ठीक है, जो मैंने बताया कि 2 अगर रोटी राइस खाते हो तो जितना पहले खाते थे, जैसे कि 5 रोटी खाते थे, तो सीधे 1.5 रोटी कर देनी है, 1-2 चम्मच राइस कर देनी है, और 2 कटोरी दाल, 2 कटोरी सब्जी या साग, कोई भी सीजनल सब्जी जो आपके गांव, घर, खेत में मिले, आराम से खाओ। उसमें आलू नहीं खाना है, कोई भी ऐसी सब्जी नहीं खाना है जिसमें जो बाहर की चीज़ें छोड़ देनी है। आलू, सब्जी, ये सारी चीज़ें, बाहर का कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे आप। चाहे कुछ भी खाएं, घर पे बना के खाएं, नॉर्मल खाएं, भूख से थोड़ा कम खाएं। ठीक है। 3 से 4 बार में अपने खाने को बांट के खाएं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको स्टिक रहनी पड़ेगी। जितना सब्जी, दाल और सलाद खाएंगे आप उतनी जल्दी चेंज होंगे, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस सही होंगे। दूसरी चीज़ जो है, ये दालचीनी मैं खाता हूँ, दालचीनी है, इसका या तो पाउडर लेके आप 1 चम्मच या फिर गर्म पानी में डाल के 2-3 बार दिन में लें, या हाफा पिंच दालचीनी ऐसे चबा लें। ठीक है। ये हो गया। और तीसरी चीज़ जो मैं अभी एक्सरसाइज लगाऊंगा, जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ, ठीक है, या तो आप टहलना स्टार्ट करो, 1 घंटे टहलो डेली। घर में हो, काम कर रहे हो, रूम में हो, बात कर रहे हो, ऑफिस काम कर रहे हो, अगर खड़े होके काम कर सकते हो तो चलते रहो, रूम में ही चलते रहो, 1 घंटे टाइमर देख के रूम में ही चलते रहो। ठीक है। 1 घंटे टहलो, थोड़ा जंपिंग जैक्स एक्सरसाइज मैं अभी जो लगा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज अगर फॉलो कर सकते हो तो बेस्ट रहेगा। और कोई भी
मतलब कि इंसान की बॉडी में किसी भी वजह से बढ़ा है वजन, ठीक है, मेडिसिन की वजह से, ठीक है, किसी भी मेडिसिन होता है, रीजन, इंसुलिन स्पाइकिंग, हार्मोनल इम्बैलेंस, खाना गलत खाने की वजह से, तो हर चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हार्मोन्स पे हमारे वो करती है, इफेक्ट करती है। इस वजह से हमारा वेट बढ़ता है और हम लाख कोशिश करते हैं ऊपर से तो हमारा कुछ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो पहले अपने हार्मोन्स को ठीक कीजिए, ठीक है, आपकी बॉडी जरूर ट्रांसफॉर्म होगी और कम से कम इस प्रोसेस में 3 महीने लगते हैं, ठीक है। और एक दिन भी आपने गलती से 1 चम्मच भी गलत चीज़ खा लिया तो 1 महीने पीछे हो जाते हो। इस बात के साथ स्टिक रहें और 100% आपका बॉडी ट्रांसफॉर्म होगा। मैंने खुद किया है, अपना किया है, मैं अपने दोस्तों को करवाया है, ठीक है। तो आप ध्यान दें। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आता है या फिर किसी भी नीडी जो है उसके साथ शेयर करिए, ठीक है, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, जिसको नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ, ठीक है। तो मैं सिंपल आदमी के लिए, साधारण आदमी के लिए वीडियोस बनाता हूँ, आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।